मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिस फॉर्मूले की मदद से बच्चा देने के 20 दिन बाद, चाहे आपकी गाय है चाहे भैंस है, आप उसे पीक पर ला सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठतम आहार यही होगा। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। देखिए करना क्या क्या रहेगा। नंबर 1, जब हम शुरुआत करते हैं कोई भी अच्छा आहार देने की, तो पहल कहां से करनी चाहिए? हमें सबसे पहले डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। ज्यादातर जो कमेंट्स आ रहे थे वो बच्चा देने के 20 दिन बाद के आ रहे थे, और 20 दिन बाद ही डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। बच्चा देने के बाद पहले डिवॉर्मिंग 20 दिन बाद हम करेंगे। यानी कि ये जो पीक में लाने वाला आहार है, इसकी शुरुआत करने से पहले आप डिवॉर्मिंग जरूर कर दीजिएगा। देखिए डिवॉर्मिंग के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में मिलती है, आप कोई सी भी ला करके दे दीजिएगा। एक दवा का नाम मैं भी आपके लिए लिख देता हूं। नंबर 1 जो चीज है, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूं। नंबर 1 जो चीज है, एक प्रकार की सिरप आती है जिसका नाम है एल्बोमार, जिसमें सॉल्ट आता है एल्बेंडाजोल। आप एल्बेंडाजोल सॉल्ट की कोई सी भी दवा ला सकते हैं, अच्छे ब्रांड वाली, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए एल्बोमार। यानी इससे आप डिवॉर्मिंग करवाइए। सिर्फ एक बार सुबह के समय जल्दी भूखे पेट देनी है, और लगभग बच्चा दी हुई जो हमारी गाय भैंस है उसको हम 100 ml दे देंगे। बहुत है, 90 ml 100 ml आराम से चल जाती है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देना भूखे पेट है। यानी जिस दिन आप देते हैं उससे पहले रात्रिकालीन भूखा रखिए। सोते समय उसे एक थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ खिला दीजिए, गुड़। और सुबह के समय 5 बजे उठ के ये दवा दे दीजिए। और ये दवा देने के बाद 2 घंटे तक और कुछ भी नहीं खिलाना, सिर्फ एक बार। कितनी बार देनी है? ये दवा देनी है आपको सिर्फ एक बार, बस। उसके बाद डिवॉर्मिंग का नंबर आएगा 2-3 महीने बाद, जो हम दूसरी डिवॉर्मिंग कर देंगे। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या रहेगा? अब देखिए, आपको खिलाने पिलाने का मतलब पानी पिलाना। पानी पिलाने का मतलब सर्दी का मौसम है तो भाई हल्का सा गर्म पानी जिसमें थोड़ा नमक और गुड़ मिला करके पिला दीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से आपका पशु पिएगा, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है। तो अच्छी तरीके से जब वो पानी पिएगी तो जाहिर है दूध भी अच्छा होगा। पहला टॉपिक पानी को कवर कर लीजिए। इसके बाद हरा चारा, सूखा चारा, यानी कि यहां के लिए दूसरा टॉपिक हुआ, और वो हुआ पानी की व्यवस्था, जो आप, मुझे उम्मीद है, कंप्लीट लिख करके रखते ही हैं। इसमें कोई नो डाउट कमी नहीं रहती है। यहां रहती है तो ये अब कर लीजिएगा। ठीक है। और 3rd नंबर की जो चीज आएगी वो चीज हमारे लिए आती है, और वो आती है हरा चारा, सूखा चारा। भाई अनाज ज्यादा देते हैं, ज्यादा दूध लेने के चक्कर में हम हरे चारे और सूखे चारे का संतुलन भूल जाते हैं, और ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। पेट संबंधी एसिडोसिस डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, और नतीजा पीक पर आने की बजाय दूध कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको हरा चारा और सूखा चारा, यानी हरे चारे में और सूखे चारे में आपको एक निश्चित रेशियो बना करके रखना है। मजा तो तब आए भाई जब 2 हिस्से आपके पास हरे चारे के हो और एक हिस्सा पूरे चारे में से आपके पास सूखे चारे का हो। ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन भाई अगर नहीं होता तो कैसे भी आपकी उपलब्धता के हिसाब से मैनेज कर लीजिए, दोनों चारे दीजिए। सूखा चारा 1 भाग, हरा चारा 2 भाग हो तो चलेगा, सूखा चारा 1 भाग, हरा चारा 3 भाग हो तो भी चलेगा। और अगर हम मान लीजिए उल्टा सिस्टम है साहब, हमारे पास तो हरा बहुत है, हरा चारा खूब है, तो हरा चारा अगर आपके पास खूब है तो कम से कम 1 भाग तो आप सूखे चारे को मिलाइए ही मिलाइए। और अगर आपके पास सूखा हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में कैसे ही करके 1 भाग, तो जैसे पूरा 3 भाग करते हैं तो उसमें से 1 भाग तो आप सूखे चारे को, हरे चारे को रखिए ही रखिए। यानी 1 भाग दोनों में से किसी का भी रखना जरूरी है। उपलब्धता के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा ऐसा दाना मिश्रण बनाना जो कि बहुत ही शानदार रहेगा 20 दिन की ब्याई हुई के लिए, पीक में लाने के लिए। तो वहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, बात कर रहे हैं हम दाना मिश्रण की।
तो अगर हम दाना मिश्रण की बात जहां पर भी करते हैं ना, वहां पर हमारे दाना मिश्रण के कुछ पार्ट बन जाते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो होता है, आपको पता है, अनाज का पार्ट। तो अनाज में क्या रखेंगे, मैं सभी चीजें जब समझाने लग ही गया हूं तो भाई सभी चीजें मैं आपको समझा ही देता हूं। अनाज में हम क्या करेंगे, अनाज में सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में बाजरे का जो नाम है वो सबसे ऊपर आना ही चाहिए। तो अनाज में आप नंबर 1 पर लीजिए बाजरा, नंबर 2 पर आप रख सकते हैं मक्का और नंबर 3 पर आप रख सकते हैं गेहूं। ये देखिए 3 अनाज है जो हम उपलब्धता और कॉस्ट के हिसाब से इनको बैलेंस कर लेंगे। किसकी उपलब्धता अच्छी है, किसकी कॉस्ट कम है, उसके हिसाब से हम इनको बैलेंस्ड कर देंगे और कम से कम 20 से 30% पूरे दाना मिश्रण में हम अनाज मिलाएंगे। तो यहां पर अनाज में लिख देता हूं आपके लिए तीनों को 20 से 30%। ये हमें देना ही देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 30% रख लीजिएगा, सही रेशियो है। तो इन तीनों में से जिसकी भी उपलब्धता ज्यादा हो उसको उस हिसाब से रख लीजिएगा। यानी 1 क्विंटल का अगर हम बात करें तो उसमें 30 किलो कम से कम आपको अनाज रखना है, ज्यादा से ज्यादा भी यही रखना है। तो अनाज में इनमें से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनाज का ही हिस्सा है जो आता है मेथी। क्या आता है भाई, मेथी। लेकिन मेथी को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अलग से पूरे दाना मिश्रण में 5 किलो मिला दीजिए। यानी मेथी का आप इस 30 से अलग कर दीजिए 5 केजी, यानी परसेंट लिख रहे हैं तो 5% के आसपास। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, आसपास आप अपनी उपलब्धता के हिसाब से कर सकते हैं, कॉस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मेथी आपको देना ही देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आ गई मेथी 5%। अब इसी से लगते अलग एक टॉपिक अगर हम छेड़ें तो वो टॉपिक है फ्रेंड सोयाबीन का। सोयाबीन बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इसको आगे ले लेता हूं। यानी दूसरा एक सोयाबीन का जो टॉपिक है अपना अलग ही रख लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने मेथी को अलग रखा था ना, वैसे ही आप सोयाबीन को अलग रख लीजिए। जहां पर उपलब्धता अच्छी है वहां सोयाबीन को आप 10 किलो तक भी दे सकते हैं पूरे 100 में से। जबकि उपलब्धता कम है, रेट थोड़ी सी ज्यादा है, तो वहां आप 5 किलो रख लीजिए। अब वो जो पीक में आ रही है भाई 100 के पीछे 5 किलो तो बनता है। तो 5 केजी यानी कि 5%, इसको भी प्रतिशत में लिख लेता हूं, 5% आपको सोयाबीन भी देना है, साथ में जोड़ना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसी ग्रुप से अगर हम लें तो दालें या दाल की चूरी, भाई ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आप दालें ले सकते हैं या चूरी आप ले सकते हैं। दालें या दाल की जो चूरी है उनमें से आपको ऐड करनी रहेगी कम से कम 15 से 20%। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं कि ये 20% आप ऐड कर दीजिए, 15 से 20% आप आराम से कर सकते हैं। ऊपर नीचे मैंने कहा उपलब्धता और कॉस्ट के हिसाब से आप सेट कर लेना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगला जो नंबर आता है, ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है फ्रेंड खल। यानी हम केक कौन सी देंगे, खल कौन सी देंगे। तो भाई खल जो है आपके पास जितने भी मिल जाए, 2 खलें हो बहुत अच्छा है, सरसों की मिला दी, सोयाबीन की मिला दी और या फिर बिनोला की मिला दी, मतलब 2 जितना मिक्सअप करके दोगे ना उतना ही फायदा ज्यादा होगा। अगर आप मान लीजिए कि 50 केजी खल ला रहे हैं तो आप 3 पार्ट में ला सकते हैं, या एक साथ आप परचेज कर रहे हैं तो आपने जैसे 1.5 क्विंटल खल खरीदी तो 3 खल जो आपने खरीदी है तीनों ही रेट और उपलब्धता के हिसाब से अलग अलग खरीद ले, भाई बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेट का, जबकि दूध बढ़ाने में, पशु को पीक पर लाने में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो खली भी आपको लेनी है कम से कम 20%। देखो ज्यादा की जरूरत नहीं है, 20% आप खल को मिलाते रहिए। इसके अलावा कई भाई जो है वो मार्केट से लाया हुआ आहार, जो रेडीमेड आहार होता है वो भी देते हैं, कोई किसी कंपनी, कोई किसी कंपनी, कोई किसी कंपनी। तो जब आप वो दे रहे हैं ना भाई, तो उस समय भी आप ये काम कर सकते हैं कि उसकी मात्रा को भी साथ साथ में ऐड कर सकते हैं। कम से कम 20% आप दे सकते हैं, अधिकतम 30% से ज्यादा उसको भी मत रखिएगा। बाकी सारे इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान कर लेना। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं
तो उसको ऐसा नहीं है कि ला रहे हैं 50% से ज़्यादा उसको, नहीं, एकदम से अगर आपने ज़्यादा उसको जोड़ा तो दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे करके मात्राएं हम किसी की भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वो ला करके भी 20 से 30% ही रखना है और इन सभी इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें मिक्स रहती है। इसके बाद अगले अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है फ्रेंड चोकर। भाई चोकर, हर एक कंडीशन के लिए हम अलग अलग दाना मिश्रण बनाते हैं, तो ये अभी पीक वाला जो चल रहा है उसमें चोकर को भी आपको 20% ऐड करना रहेगा भाई। 20% आप चोकर भी ऐड कीजिए। चोकर, गेहूं का चोकर मिलता है, बहुत अच्छा है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अनाज हो गया, खली हो गई, चोकर हो गया, दालें हो गई, मेथी हो गई, सोयाबीन हो गई, ये सारी चीज़ों का आप मिक्सअप करके बनाइए। लेकिन प्रमुख बात जो आती है वो आती है फ्रेंड, अब अगला जो घटक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके लिए है बाईपास फैट। ये बाईपास फैट क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियो बाईपास फैट पे बनाए थे, तो बाईपास फैट आप ला करके जरूर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50 से 100 ग्राम पीक पर जिस पशु को लाना है उसके लिए बाईपास फैट 50 से 100 ग्राम आप मिला दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत। इसके अलावा हम यीस्ट पाउडर जो आता है, यीस्ट पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। यीस्ट पाउडर भी आप 20 से 25 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 20 से 25 ग्राम आप यीस्ट पाउडर भी दे सकते हैं। 20 से 25 ग्राम प्रति पशु, ये भी मैंने 50 से 100 ग्राम जो बताया है वो प्रति पशु आपको बताया है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे का मैटर था ना, इसमें एक चीज़ आप नमक ज़रूर ऐड कीजिए। नमक को आप इसी में रख लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। नमक हम 1% के आसपास लेते हैं, और मिनरल मिक्सचर कोई सा भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, ये मिनरल मिक्सचर एक्चुअली क्या है ये देना जरूरी है। मैं आगे कैल्शियम का फॉर्म बताऊंगा आपको, वो अगर दे रहे हैं तो भी मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये आप दीजिए मिनरल मिक्सचर 2%। ये तो इस दाना मिश्रण का हिस्सा ही मान लीजिए आप, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट यीस्ट पाउडर जो है वो 20 से 25 ग्राम रोज हम देंगे, और 50 से 100 ग्राम के आसपास हम बाईपास फैट देंगे। ये हो गया कंप्लीटली मैटर, ठीक है। इसके अलावा आप जिसको एकदम से पीक पे लाना चाहते हैं ना, उसके लिए आप लिक्विड कैल्शियम भी अलग से दे सकते हैं। 100 ml प्रति पशु आप दे सकते हैं, यानी एक गाय को 100 ml दे दीजिए, बहुत है। इसके अलावा अगर आप लिक्विड कैल्शियम घर पे बनाते हैं, मतलब मैं अगर बात करूं लिक्विड कैल्शियम की, तो आप लिक्विड कैल्शियम घर पे भी बना सकते हैं। चूने का पानी जो मैंने अच्छे तरीके से बनाना बताया था, तो चूने के पानी से भी आप लिक्विड कैल्शियम घर पे बना सकते हैं। ये है सारे टॉपिक। अब अंत में आता हूं मैं मेन टॉपिक पर। ये सब चीजें जब हम देंगे ना, तो कई बार रूमन की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है और पशु थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो वो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीठा सोडा, यस, सोडा बाई कार्ब, यानी मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा मैंने खाने का सोडा, तो भाई खाने का सोडा भी आपको देना पड़ेगा। 50 ग्राम दे दीजिए, सप्ताह में 2-3 बार दे दीजिए, अल्टरनेट डे दे दीजिए, या सप्ताह में 2 बार ही दीजिए, लेकिन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी गाय भैंस को पीक पे लाना चाहते हैं तो ये पूरा आहार फॉलो कीजिए। अगर इस आहार में कहीं पर भी आपको कमी लग रही है, या आपका एक्सपीरियंस कहता है कि यार इससे ये बेटर हो सकता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर भी कंप्लीट चर्चा करेंगे। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।